ड्रोन का इस्तेमाल दूसरे देशों की सेनाओं के खिलाफ किया जाओ है, लेकिन हिंदुस्तान की जो सरकार है वो ड्रोन का इस्तेमाल नहीं थे किसान मजदूर के ऊपर करी है। हमारे सैकड़ों साथियों को जेल के अंदर डाल दिया गया है। हमारे भाई नौजवान साथी है अक्षय नरवाल किसान नेता, उसको साथ गंभीर मारपीट करके उसको धारा 307 जैसी गंभीर धाराएं लगा के सिसाई गांव का भी एक साथी अंदर डाल। इसी तौर पर जिस प्रकार से हमने दिल्ली के बॉर्डर को तोड़ा था उसी प्रकार से खन्नौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर हम अपने किसानों को दिल्ली ले आवाएंगे, क्योंकि दिल्ली हमारी है, हमारा राइट बनता है, संवैधानिक अधिकार है कि हम राजधानी के अंदर अपनी पीड़ा बताने जा सकते हैं। ये किसी को अधिकार नहीं है कि हमें किसी भी रास्ते में रोके, जबकि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं कि दिल्ली जाने का हरियाणा मात्र रास्ता है दिल्ली जाने का, और उनको कैसे रोक सके। दिल्ली सरकार रोक लो अगर रोकना चाहो तो, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो बर्बरता करी है उसके हम निंदा प्रस्ताव भी इस पंचायत के माध्यम से। भाई सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम देखने लग रहे हो आखिर और खास मुद्दे। इस वक्त मैं मौजूद है भाई सिसाई गांव के अंदर, और सिसाई गांव के अंदर आज जो किसानों की बड़ी मां पंचायत रखी गई थी, तो बातचीत करांगे किसान नेता विकास सिंह सर हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। और कैसे हो? बहुत ठीक है। बहुत आप तो ठीक हो, बॉर्डर पर किसान पिटने लग रहे हैं। देखो, ये तो किसान संघर्ष का रास्ता तो किसान ने सदाए था, जब तक पैदा हुआ है न बॉर्डरे है किसान का, तो जीवन बॉर्डर पर बीतता है। मान लो खेत में भी दिन रात बॉर्डर पे बिच्छू गभेरे सांप सब, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। आज क्या कहेंगे किस लिए वहाँ पंचायत रखी गई थी सिसाई गांव के अंदर? पंचायत इसलिए रखी गई थी कि जो किसानों की जायज मांग को लेकर जो हमारे साथी आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली आना चाह रहे थे, उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है। उनके ऊपर जैसे वो विदेशी लोग हैं ड्रोन का इस्तेमाल करना, भारत देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब नियत थे लोगों के ऊपर ड्रोन से हमला किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल दूसरे देशों की सेनाओं के खिलाफ किया जाओ है, लेकिन हिंदुस्तान की जो सरकार है वो ड्रोन का इस्तेमाल नहीं थे किसान मजदूर के ऊपर करी है। हमारे सैकड़ों साथियों को जेल के अंदर डाल दिया गया है। हमारे भाई नौजवान साथी है अक्षय नरवाल किसान नेता, उसको साथ गंभीर मारपीट करके उसको धारा 307 जैसी गंभीर धाराएं लगा के सिसाई गांव का भी एक साथी अंदर डाला गया है, मदीने गांव का भी डाला गया है। हमारे साथियों को अंदर डाला जा रहा है, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है, जबकि सरकार को ये चाहिए था, क्योंकि सरकार के द्वारा किए गए वादे ही हम मांग रहे हैं। एमएसपी का वादा जो है केंद्र सरकार ने अपने उसमें जो घोषणा पत्र में कराया था, तो कर्जा मुक्ति का वादा इन अपने घोषणा पत्र में कराया था, तो जो जायज मांग है उनको पूरा करना चाहिए। उनको पूरा करने की बजाय हमारे जो किसान हैं उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार करे हैं। इसलिए हमने सिसाई गांव के अंदर, क्योंकि हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, यहाँ पंचायत बुलवाई। इसमें सैकड़ों से ज़्यादा गांव के लोगों ने, किसानों ने भाग लिया, और इसमें फैसला किया गया कि 20 तारीख तक का टाइम सरकार के पास है। अगर 20 तारीख तक हमारी बात को नहीं माना तो 20 तारीख को हरियाणा 4 गुना ताकत के साथ हिसार जिले के इस एरिया के क्षेत्र के, सिसाई के एरिया के क्षेत्र के खेड़ी चोपटा इकट्ठे होकर खनौरी बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे, शंभू बॉर्डर वाले शंभू बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। अगर 20 तारीख तक हमारी बात को नहीं माना तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हमने दिल्ली के बॉर्डर को तोड़ा था उसी प्रकार से खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर हम अपने किसानों को दिल्ली ले आवाएंगे, क्योंकि दिल्ली हमारी है, हमारा राइट बनता है, संवैधानिक अधिकार है कि हम राजधानी के अंदर अपनी पीड़ा बताने जा सकते हैं। ये किसी को अधिकार नहीं है कि हमें किसी भी रास्ते में रोके, जबकि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं कि दिल्ली जाने का हरियाणा मात्र रास्ता है दिल्ली जाने का, और उनको कैसे रोक सके। दिल्ली सरकार रोक लो अगर रोकना चाहो तो, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो बर्बरता करी है उसके हम निंदा प्रस्ताव भी इस पंचायत के माध्यम से पारित कराया है। विकास भाई, अगर 20 तारीख से पहले पंजाब बॉर्डर तोड़ देता है तो फिर क्या स्थिति रहेगी? भाई हम तो बाट देखा है, 20 तारीख ने चाहे घंटे भीतर तोड़ दो। हरियाणा के किसान इंतजार में हैं, उनके साथ में लाखों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंचेंगे। और इससे पहले हमने ये कहा है कि 18 तारीख को गांव के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे, फ्लैग मार्च, जिस पर तिरंगा झंडा और किसानी झंडे लगा के किसान लड़ेंगे, ताकि एक मौका सरकार को दे दें
हम ये नहीं चाहते कि हम सीधा टकराव चाहते हो, एक मौका देवाएंगे सरकार को। ये कहीं न कहीं अंदेशा ये है कि हरियाणा में आंदोलन नहीं है, उसको ये पता चलेगा जब गांव-गांव में सैकड़ों की संख्या में, जैसे सिसाई गांव में कल 400-500 ट्रैक्टर लकड़े थे, ऐसे पर इसी प्रकार से गांव-गांव में जब ट्रैक्टर लकड़ेंगे सरकार को तब पता चलेगा कि किस प्रकार से एक एक किसान इस आंदोलन के साथ में खड़ा है। सरकार विकास भाई, मैं और भी बात कर लूँ डीएल आपका रद्द कर देंगे, आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे, सरपंच के ऊपर दबाव दिया जाने लग रहा है। ये डीएल और ये पासपोर्ट तो बहुत छोटी चीज है, आजादी की लड़ाई में काला पानी ले जाए गिरा करते हैं, और भी जानते तो को नहीं मारते हमने, ये बहुत छोटी चीज है, ये आजादी की लड़ाई है। और मैं देश की जनता से भी आह्वान करूंगा भाई किसानों की मदद करें, और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं किसानों की मदद करें तन मन धन से इस लड़ाई में। अगर ये लड़ाई किसान हार गया तो देश में न चुनाव होगा न देश की आज़ादी बचेगी। तो इस बात की चिंता करे बिना कि मेरा डीएल के है, लाइसेंस के, हम वैसे नहीं बनवाते डीएल, हम फैमिली आईडी न हुए नहीं बनते, हम इन चीज़ों मानते नहीं। ये क्या है ये बताओगे हम कौन है, ये बताओगे हमने गाड़ी चलानी आवे कि नहीं चलानी आती, वो कागज का टुकड़ा बताओगा। ये डीएल आते तो फर्जी बने डीएल, ऐसे 100 डीएल वो हमारे कैंसिल कर दो, लेकिन किसान की लड़ाई को जीतांगे। किसान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, इस लड़ाई में सारे भाइयों ने मदद करनी चाहिए। 2 दिन पहला विकास भाई आप लाइव आ रहे थे कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान नहीं, इस तरह की चीजें कुछ मतलब किसान जान लग रहे हैं जो अलग था संगठन, अब के लगने लग रहे सारा संयुक्त किसान मोर्चा नान कर दिया। देखो कोई मोर्चा हो कोई संगठन हो, है तो किसानों का कहना लग रहे थे उस समय संयुक्त किसान मोर्चा। देखो संयुक्त किसान मोर्चा का आज का जो पंजाब का जो संयुक्त किसान मोर्चा है 3 घंटे खातर टोल बंद कर रखे हैं, जोगेंद्र सिंह उगरान ने 4 घंटे खातर रेल बंद कर रखी है। सारे गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान आ लिया, राकेश टिकैत जी का बयान आ लिया, सारे संगठन किसानों के संगठन हैं। और जो मुद्दे लेके ये लड़ाई लड़ी जा रही है उन मुद्दों के ऊपर एक भी संगठन असहमत नहीं है, सारे संगठन सहमत हैं। इसलिए ये लड़ाई एक है, सारे एक होकर लड़ांगे। इसमें संगठन का जो मान ले सरकार जो प्रचार करी है वो प्रचार दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा, किसान के ऊपर लाठी चल लगी तो सारे संगठनों ने जाना पड़ेगा। और भी मैं बात कर लूँ विकास भाई, आप तय काल नुका सिंधु बॉर्डर पर गए थे, कुछ हरियाणा के संगठन थोड़ा जानते नुका तो बीजेपी के हैं, बीजेपी किस डाल की बात जो ये बोल कपिल भाई और टेम गया कंट्रोवर्सी की बात, मेरा आपसे निवेदन है कि ये पूछना बंद कर दो। आज सिसाई गांव तो हमने ये क्लियर कर दिया कि सारे हम एक हैं। अगर किसी ने किसी के साथ बदतमीजी करी है, किसी की चर्चा कर पर्ची करी है, कोई काट पास करा है, निंदा करा है, तो हमने इस पंचायत के माध्यम से कराया कि आज के बाद कोई निंदा नहीं करेगा किसी की आपस में, जब तक हम इस लड़ाई को जीत नहीं लेंगे। पहला हमारा फोकस, हमारा जो है निशाना जो है इस लड़ाई को जीतना है। बाकी जो पीछे की जो बात थी उनको हमने काली स्याही फेर दी, ये वह बात नहीं चलेंगी हरियाणा में, वह बात खत्म होगी मान लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नए आगाज से जो किसान आंदोलन जो शुरू हो, जो अल्टीमेटम दे दिया गया हरियाणा के किसान जो भाई अपना जब पंजाब का बॉर्डर लग रहा है, सिंबू बॉर्डर या जितने भी बॉर्डर है ओड़ा तक जो अपना ट्रैक्टर ने लेके हरियाणा के किसान ओड़ा जाओगे और लगा अल्टीमेटम उसका पहला अगर सरकार मान ले तो बहुत अच्छी बात है। हर एक कहने लग रही हर एक गाँव के अंदर जो अपना ट्रैक्टर मार्च लगाड़ा जाओगा, और जो पहला का संयुक्त किसान मोर्चा था इस डाल की चीज जो कहने लग रही है अब सारे किसान जो एक हो गए हैं और सबकी लड़ाई एक है कि भाई किसान की। तो इस वीडियो ने आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ सच के साथ।